कोरोना की धीमी लहर होते ही एक नए वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया है। जी हाँ, ये है मंकी पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना है? कोविड-19 से दुनिया भर के देश अभी पूरी तरह से उबर ही नहीं पाए हैं कि एक नई दुर्लभ बीमारी ने दस्तक दी है। अमेरिका और यूरोप में एक दुर्लभ संक्रमण के उभरने से वैज्ञानिक चिंतित हैं। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। गनीमत है कि भारत में अभी तक इसका संक्रमण नहीं फैला है, लेकिन ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में ये बीमारी पांव पसार रही है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स और किस तरह से ये कहर बरपा रहा है। तो पूरी जानकारी और बचाव के लक्षण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर बार हम लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको न केवल इंटरेस्टिंग लगती हैं बल्कि आपके लिए जरूरी भी होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि उसकी ओर से ऐसे 6 लोगों की निगरानी की जा रही है जिन्हें मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी लोगों ने मंकी पॉक्स से पीड़ित एक व्यक्ति के साथ फ्लाइट में सफर किया था। इस महीने की शुरुआत में ये लोग नाइजीरिया से ब्रिटेन गए थे। उस दौरान संक्रमित व्यक्ति इनके पास ही बैठा था। यह बीमारी मनुष्यों में मिलना दुर्लभ ही होता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से कई देशों में केस मिलने से हड़कंप मच गया है। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स बीमारी एक ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार से संबंधित है, जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स या छोटी चेचक की बीमारी होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मंकी पॉक्स ऐसे लक्षण होते हैं जो चेचक के समान होते हैं लेकिन कम गंभीर होते हैं। स्मॉल पॉक्स या चेचक को टीके के जरिए दुनिया भर से 1980 में खत्म कर दिया गया था। यह रोग मंकी पॉक्स नामक विषाणु से होता है। यह रोग सबसे अधिक मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इलाकों में भी पाए जाते हैं। इसमें संक्रमित मरीज के बेहद निकट संपर्क में आने पर ही संक्रमण का खतरा बन जाता है। इसमें मरीज को बहुत हल्का बुखार आता है और अधिकतर लोग कुछ ही हफ्तों में ठीक भी हो जाते हैं। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स ज्यादातर जंगली जानवर जैसे रोडेंट्स, चूहे, गिलहरी और प्राइमेट्स यानी बंदर से फैलता है, लेकिन यह दूसरे वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इंसान से इंसान में यह घाव के जरिए, शरीर का तरल पदार्थ, पसीना, सांस के जरिए और बिस्तर से संपर्क के जरिए भी फैलता है। मंकी पॉक्स के लक्षण। मंकी पॉक्स बीमारी के लक्षण स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, जिसे टीके के जरिए खत्म किया जा चुका है, उससे काफी मिलते जुलते हैं। जिन लोगों में मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण होता है उनमें बुखार, त्वचा पर दाने यानी चकत्ते, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में अचानक काफी कमजोरी और कपकपी और थकावट, लिम्फ नोड में सूजन जैसे लक्षण नजर आते हैं। यदि आप मंकी पॉक्स से संक्रमित हो जाते हैं तो आमतौर पर पहले लक्षणों के दिखने में 5 से 21 दिनों तक का समय लग सकता है। इन लक्षणों का अनुभव करने में 1 से 5 दिन के बाद आमतौर पर चेहरे पर दाने दिखाई देते हैं। ये दाने कभी कभी चिकन पॉक्स के जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि यह उभरे हुए धब्बों के रूप में शुरू होता है जो तरल पदार्थ से भरे छोटे पपड़ी में बदल जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाने के बाद करीब 6 से 13 दिन के अंदर मरीजों में ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में संक्रमण के लक्षण ज्यादा दिनों तक दिख सकते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में चेचक की तरह पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से भी फैलती है। आपको बता दूं कि सन 1958 में पहला केस मिला था। इस बीमारी की खोज 1958 में हुई थी। दरअसल एक शोध के लिए रखे गए बंदरों की क्लोनिंग में चेचक जैसी 2 तरह की बीमारियां नजर आईं, तो एक का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि मंकी पॉक्स एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो बिना खास उपचार के या अपने आप कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। मंकी पॉक्स के संक्रमण का पहला मामला 1970 में सामने आया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में देखा गया था।
और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में भी ये पहुंचा। 1970 के बाद अफ्रीका के 11 देशों में इसके मरीजों की पुष्टि की गई थी और अफ्रीका से ही ये बीमारी अन्य देशों तक पहुंची थी। ये माना जाता है कि इसके बाद अमेरिका में 2003 में मंकी पॉक्स का वायरस का मामला सामने आया था। फिर साल 2018 में ये बीमारी इजराइल और ब्रिटेन के देश में भी पहुंच गई थी। WHO के मुताबिक इसका संक्रमण लोगों में संक्रमित व्यक्ति, चूहे, बंदर जैसे जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित जीवों के बॉडी लिक्विड या ब्लड के सीधे संपर्क में आने या फिर उसका कच्चा मांस खाने से मंकी पॉक्स हो सकता है। चलिए अब जानते हैं मंकी पॉक्स से कैसे करें बचाव। जंगली जानवरों के साथ संपर्क में आने से बचें, खासकर बीमार या मृत जानवरों या उनके मांस, रक्त और शरीर के दूसरे हिस्सों से दूरी बनाकर रखें। खाने से पहले जानवरों के मांस और खाने की सभी चीजों को अच्छी तरह से पका लें। किसी भी ऐसी चीज के संपर्क में आने से बचें जो बीमार जानवर के संपर्क में रही हो। संक्रमित मरीजों को तुरंत आइसोलेट अर्थात दूसरे लोगों से अलग करें जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह से धोएं और साफ रखें। मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करें। दोस्तों, मंकी पॉक्स की वैक्सीन। CDC के मुताबिक चेचक की वैक्सीन भी मंकी पॉक्स के संक्रमण पर असरदार साबित होती है। इस दुर्लभ बीमारी से बचने के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन FDA ने 2019 में जायनोसिस नाम की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 2013 में अप्रूव कर दिया था। हालांकि वैक्सीन को 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है इस मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही आप बता सकते हैं कि क्या कभी आपने किसी में इस तरह के लक्षण देखे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि जब भी हम नई जानकारी वाली वीडियो लेकर आएं तो उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।